गुरुजी को बुलाया जून में गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में सर्दियों में। बड़ी सेवा की, बोले सेवा वैसी करेंगे जैसी हमारी सेठ जी ने की थी। 2-4 नौकर लगा दी, बोले हो जाए कर जा, ले लेंगे। भोजन करने के बाद शाम को गुरुजी कमरे में लेटने के लिए गए तो मुनीम ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। क्यों लेटने नहीं जाना? अरे बोले जाना, आप मना कौन कर रहा है, लेकिन सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारी सेठ जी ने की थी। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कमरे में जल छिड़कवाओ। गुरुजी बोले बेटा कमरे में जल काहे, इतनी सर्दी में? बोले आप शांत रहिए गुरुजी, गरीब है तो क्या, पंखा लेके आओ, कूलर मंगाओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो, गुरुजी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर उस कमरे में लेटा दिया जाए तो सच बताना सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? समय के अनुसार कार्य करना चाहिए, और समय एक जैसा नहीं रहता है। और हमें तो ऐसा लगता है जब हमारे पास में समय होता है तो समझदारी नहीं होती है, और जब समझदारी आती है तब तक समय खत्म हो जाता है। ये सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, लेकिन एक कारण और है, हमारे ऊपर जरा सा सुख आ गया तो हम लोग नाचने में लग गए, जरा सा दुख आ गया तो रोने के लिए बैठ गए। लेकिन दुख में अगर दुखी हो गए तो दुख घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। और मेरा तो ये कहना है कि जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो। ये सोच लो जब वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे। हमेशा मुस्कुराते रहो, जो दुख भी आ जाए वो भी एक बार सोचने में मजबूर हो जाए, बोले इस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यहाँ रुक के करोगे क्या? लेकिन हंसता कौन है? कौन हंसता है यार? बचपन में जो खिलखिलाहट थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। हंसना तो कोई जानता ही नहीं है। लोग इतनी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, इतने संघर्ष कर रहे हैं, इतनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो हंसना तो कोई जानता ही नहीं है। कोई पता नहीं कब हंसे थे। अगर किसी से पूछो भाई कब हंसे थे, कोई पता नहीं कब हंसे थे। और थोड़ी बहुत हंसी अभी है और धीरे धीरे वो भी गायब होती चली जा रही है। मैं उस दिन यूट्यूब पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण सुन रहा था। उसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और झील में बादल बरसता है हमारे देश में। पागल और दीवानों को छोड़ कौन हंसता है हमारे देश में। लेकिन एक बात और है, कभी कहते हैं कि नजर बदल के देखो तो नजारे बदल जाएंगे, और विचार बदल के देखो तो सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा प्यारे, विचार बदल के देखो तो किनारे बदल जाएंगे। अगर दुखी रहो उससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं। और एक बात सोच लो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो गया वो अच्छा हुआ। लेकिन हम लोग पीछे की सोच करके और बड़े दुखी रहते हैं। क्या हुआ? अरे वो तो निकल गया। अब हम कल की सोचते हैं कि कल होगा क्या, कल होगा क्या। सच बताना, जब से हमारा जन्म हुआ है, बड़े हो गए, और तब से सच बताना कल कभी आया है किसी का? कल कभी नहीं आता है। और आज ये कभी खत्म नहीं होता है, कल कभी आता नहीं है। और जब आता ही नहीं है तो उसकी चिंता क्या? जियो तो आज में जियो। आज हम अभी बैठे बैठे कथा सुन रहे तो कथा सुन रहे, बैठे बैठे भोजन कर रहे तो भोजन कर रहे, कोई काम कर रहे तो काम कर रहे, और कुछ नहीं दिमाग में आने दो। अच्छा, आप सोचेंगे ऐसे कैसे, जो हुआ सो अच्छा हुआ। एक छोटी सी बात हमारे दिमाग में आ रही है, 1 मिनट की है, कि एक राजा का एक मंत्री था।
राजा का एक मंत्री था, और चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, अगर मंत्री से पूछा जाए कैसा हुआ, तो मंत्री हर बात पर यही कहता था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। मंत्री हर बात पर यही पूछता था कि जो हुआ सो अच्छा हुआ। अच्छा, एक दिन राजा का अंगूठा कट गया तलवार से, बिल्कुल अलग हो गया। और जब राजा का अंगूठा कट गया, सब लोग तो बड़े हैरान हो गए, अरे राजा का अंगूठा कट गया, वैद्य को बुलाओ, दवाई दिलवाओ, ये क्या हुआ, ये तो बड़ा बुरा हुआ, राजा का अंगूठा कट गया। और मंत्री वहीं खड़े थे राजा के पास। मंत्री से एक व्यक्ति बोला, बोले सब लोग परेशान है, तुम कुछ नहीं कह रहे हैं, कितना बुरा हुआ? तो मंत्री बोले जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा को बड़ा के रोता आया, बोला मेरा तो अंगूठा कट गया, वो कह रहा है जो हुआ सो अच्छा हुआ। उठा के जेल में डलवा दिया, बोले जेल में डालो, डाल दिया। 2-3 महीने हो गए। एक दिन राजा सिपाहियों को साथ में लेके जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। सिपाही लोग पीछे रह गए, राजा जंगल में अंदर पहुंच गया, और वहां जंगल के जो कबीले वाले थे ना, उन्होंने पकड़ लिया राजा को। राजा को पकड़ लिया, अपने कबीले में लेके गए। बोले राजा इसकी बल चढ़ाई जाएगी, इसकी बल चढ़ाई जाएगी। सारा इंतजाम हो गया। बल देने के लिए जैसे ही तैयार हुए तो उसमें से एक बोलने लगा, बोले नहीं इसकी बल मत दो। क्यों? बोले इसका अंगूठा ही नहीं है, इसकी बल नहीं चढ़ाई जाएगी, छोड़ दो इसे। राजा को छोड़ दिया। राजा घर पर आया, उसने सोचा मंत्री ने तो ठीक ही कहा था, जो हुआ सो हुआ, अच्छा हुआ। अगर हमारा अंगूठा नहीं कटता तो आप तो हम जान से मारे जाते। मंत्री को निकलवा लिया। बोले ये तो तुमने अच्छा कहा, अब हमारा अंगूठा कट गया, अगर नहीं कटता तो हम तो आज बच के भी नहीं आ पाते। अच्छा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो अच्छा हुआ, और तुम 2-3 महीने से जेल में पड़े हो, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोला साहब जो हुआ सो अच्छा हुआ। बोले भाई तो मैं पूछ रहा हूं तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोला साहब तुम शिकार खेलने गए थे, साथ में मैं भी जाता। तुम्हारा अगर तुम पकड़े जाते तो मैं भी पकड़ा जाता। तुम्हारा तो अंगूठा कटा था, तुम्हें तो छोड़ देते, और मेरी बलि लगा देते, मुझे बलि चढ़ा देते। बोले जो हुआ सो अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्या इंसान की जिंदगी में कभी कहते हैं सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे, इंसान दुनिया में करते देखे, सदा दिन एक से किसी के गुजरते देखे। देखा होगा बुजुर्गों ने, जिन्हें यही नहीं मालूम था कि हमारे खजाने में कितनी दौलत है, बैंक में बैलेंस, गाड़ियां, बंगले, नौकर, और जब ये सब था तब बड़ा अभिमान था, अभिमान था। तब ये सोचते थे कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। और माफ करें, देखो अगर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, लोगों के पास में 2-3 चीजें अगर हो जाए तो अभिमान हो जाता है। अभिमान हो जाता है। पहले पैसा पास में ना हो, फिर पैसा इकट्ठा हो जाए। लोग अगर सम्मान करने लगे, समाज में थोड़ा नाम हो जाए, तो फिर ये सोचते हैं कि मैं कुछ हूं, हैं? लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं कुछ हूं, समझ लो उसके माने कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। मैं बताऊं, चारों तरफ की बातें छोड़ो, हम लोग यहाँ पांडाल में बैठे हैं, पांडाल की बात कर लो। भागवत में वर्णन आता है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि भगवान के एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते। जरा गौर करना मेरी बात पर। एक रोमे में करोड़ों ब्रह्मांड यूं ही लुढ़कते रहते हैं।
तो पहली बात तो हम अपने ब्रह्मांड का पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड है कौन सा। और अगर हमने अपने ब्रह्मांड का पता लगा लिया तो हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक है। 14 लोकों में मुख्य 3 लोक है और 3 लोकों में मुख्य मृत लोक है और मृत लोक में 7 द्वीप है। 7 द्वीप में एक जम्बू द्वीप है और एक जम्बू द्वीप में 9 वर्ष है और 9 वर्ष में ये अपना भारतवर्ष है। भारतवर्ष में ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद है और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में भागीपुर उमराव गांव है और गांव का ये खेत है। खेत में पांडाल लगा है, पांडाल के नीचे हम लोग बैठे हैं। सच बताना, अगर हम लोग यहाँ बैठ करके ये कहें कि मैं कुछ हूं तो क्या हमारा कहीं पता लगेगा कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं? अरे तो फिर काहे का अभिमान समझ में नहीं आता।